हेलो दोस्त, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का जो 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ये सीखेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। तो दोस्त ये आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप सीखेंगे कि अगर कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक कोई भी बिंदु ले लेना है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये कह क्या रहा है, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के बिंदु यहां पर आप मान लीजिए। भूमि का हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु यहां पर मान लेंगे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए एक मीनार यहां पर हम लोग बना देते हैं जो क्या है, एक बिंदु जो है 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार हो गया। और पाद मतलब क्या, उसकी जो जहां से उसका नींव है मतलब पैर है, तो यहां से यहां तक दूरी इसका कितना है 30 मीटर। एक बिंदु है मतलब 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोस्त कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण आपको मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया था तो उसमें बताया था। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से देखेंगे तो नीचे से जब शिखर को देखना होगा, और जब ऊपर से हम लोग नीचे के दूरी को चाहे कोई भी वस्तु को देखेंगे तो उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो ये बताइए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है उन्नयन कोण। ये तो आपको पता चल गया। इसका हम कोई नाम ले लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल बन गया, ABC बन गया। ठीक है, आप जैसे इसको लिखना है जैसे लिख सकते हैं। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ A रखिए, यहाँ पर B रखिए, यहाँ पर C रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार तो यही है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मान लो कि H है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, H मीटर है। और इसमें देखो उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण बता दो दोस्त कितना है, थीटा कितना दिया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है त्रिभुज ABC में। अब देखो त्रिभुज ABC में इसमें क्या क्या चीज से रिलेटेड है, देखो ये हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, एंगल के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और इसके संलग्न जो छोटी भुजा होती है इसको आधार कहते हैं। लंब और आधार किसमें आता है, टैन थीटा में। तो हम लोग टैन थीटा का प्रयोग करेंगे। टैन थीटा क्योंकि आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। आधार और लंब दोनों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो टैन थीटा की जगह पर बताओ कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो टैन यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। लंब बता दो कितना है, हमारा पता नहीं है, यही ज्ञात करना है जो ऊंचाई है जिसको हमने H माना है। आधार बता दो तो कितना है, 30 मीटर है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू H/30। क्रॉस मल्टीपल करना है, बस आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीपल कर लो, H को √3 से गुना करेंगे, रूट अंदर 3H हो जाएगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 30 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 30 हो गया। H को √3 से गुना किया, √3H, 30 को 1 से गुना किया, 30 हो गया। समझ में आ गया है। H इक्वल टू बता दो कितना हो जाएगा, 30। अब ये √3 क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो नीचे चल जाएगा मतलब भागा में। और जब आप लोग देखेंगे नीचे √3 तो हर का परिमेयकरण कर देना है, मतलब एक बार √3 ऊपर और एक बार √3 नीचे। अब देखो दोस्त 30 को √3 से गुना करोगे 30 √3 हो जाएगा, और बाटा में √3 को √3 से गुना करने पर कितना आता है, 3। ऐसे ही इसको हमने पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया कि जब एक ही जैसी संख्या हो और दोनों रूट में हो तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई एक ही मतलब संख्या को लिख पाएंगे। और ये क्यों होता है, जैसे √3 को √3 से गुना किया तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब 3 का 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ये तो आपको पता है, 3 से कटा दो, 3 दहा में 30, ये हो जाएगा 10√3 मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपको लिखना कैसे है, अतः मीनार की ऊंचाई
एच इक्वल टू कितना है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आप ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अगले वीडियो में।